हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंग्लिश क्लास 12th की पोएम लेसन नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पोएम नेम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट यानी शांति बनाए रखना या शांत रहना। और आप देख रहे हैं इसमें जो आपके पोएट हैं पेब्लो नेरुदा। ये कवि महोदय जो हैं, यह हमें बताना चाहते हैं कि संसार में जो है काफ़ी उथल पुथल हो रहा है और हो भी चुका है काफ़ी। इसलिए अब थोड़ी शांति बनाने की आवश्यकता है। मानव में मानवता दिखाना है। हमने बहुत कुछ प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, नदी नालों को, पर्वतों को हमने उखाड़ फेंका है अपने निवास के लिए, अपने फायदे के लिए। इसलिए अब चाहते हैं कभी कि इस पोएम के माध्यम हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है सुधार करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से देखिए, लेसन नेम है कीपिंग क्वाइट, शांति बनाए रखना, रिटन बाई या कंपोज बाई पेब्लो नेरुदा। आइए अगली स्लाइड देखते हैं हम। यहां से देखिए, आपको बता रहे हैं। देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 है। अब हम 12 तक की गिनती गिनेंगे। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम जो है 12 तक की गिनती गिनना चाहेंगे, 12 तक के नंबर गिनना चाहेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांति बनाए रखेंगे यानी शांत रहेंगे। हम 12 तक की गिनती गिनेंगे और हम सभी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर। फेस मीन्स होता है सतह, यहाँ होगा, चेहरा नहीं होगा। फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की, धरती की सतह पर एक बार के लिए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स, आओ, नॉट स्पीक, बातें ना करें, इन एनी लैंग्वेज। आओ, एक समय के लिए हम पृथ्वी पर पूरी तरह से शांत रहें, कोई भी भाषा इस्तेमाल ना करें, कोई भी बातें ना करें। आगे करें, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। लेट्स स्टॉप, आओ स्थिर हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए। फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए। कह रहे हैं आइए 1 सेकंड के लिए हम क्या हो जाएं? रुक जाएं। अगली लाइन में बता रहे हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी भुजाओं को बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करें, अर्थात कोई गतिविधियां, कोई कार्य, कोई क्रियाकलाप न करें। फिर से एक बार देखिए, फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम कोई भी बातें ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए हम लोग ठहरे, रुके। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और बहुत ज्यादा हम अपने जो है हाथों का, अपनी भुजाओं का इस्तेमाल ना करें, अर्थात कोई गतिविधि ना करें, कोई क्रियाकलाप ना करें। अगली आप देखिए पैराग्राफ में, अगला आपका पैराग्राफ बता रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इट वुड बी, या होगा, एन, एक एक्सोटिक मोमेंट, या एक अनोखा क्षण होगा, एक विचित्र समय होगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ किए, विदाउट इंजन्स, बिना कोई मशीनरी का प्रयोग किए, बिना किसी वाहन का प्रयोग किए हुए, यानी ना किसी मशीन का आवाज होगा, ना तो हम कोई भाग दौड़ करेंगे, और एक क्षण ऐसा, एक विचित्र क्षण दिखाई देगा। अगली लाइन में देखिए क्या कर रहे हैं, वी वुड ऑल बी टूगेदर, और ऐसा करते हुए हम एक साथ रहेंगे, एक समान रहेंगे। अगर हम सभी शांत हो जाएंगे, अगर सब एक ही प्रकार की क्रियाकलाप करें, बैठ जाए, कोई कुछ नहीं करेगा, तो मान लीजिए हम क्या हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे। अगली लाइन, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इन ए सडन, अचानक, स्ट्रेंजनेस माने एक विचित्रता होगी, एक बड़ा विचित्र समय आ जाएगा, बड़ा अनोखा लगेगा, जब हम सभी शांत रहेंगे और किसी भी इंजन, किसी भी मशीन का प्रयोग ना करते हुए, हम बिना भाग दौड़ करते हुए हम एक साथ रहेंगे, एक समय में स्थिर रहेंगे। आगे सुनिए,
आगे बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कवि कि जो है हमें किसी जलजीव या किसी भी जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां लाइन बता रहे हैं, फिशरमैन जो मछुआरे हैं इन कोल्ड सी, ठंडे सागर में, ये मछुआरे जो हैं ठंडे सागर में जो मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, ये मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हेल जो होती है एक समुद्री मछली है या बड़ी विशालकाय मछली होती है, शायद यह है सबसे बड़ी पृथ्वी की जीव भी है व्हेल। कह रहे हैं फिशरमैन इन कोल्ड से, ठंडे ऋतु में ठंडे सागर में जो मछुआरे होंगे, वुड नॉट हार्म माने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे व्हेल्स मछली को। यानी जब शांत रहेंगे, सब लोग स्थिर रहेंगे, तो कोई कुछ भी कार्य नहीं करेगा, तो मछुआरे भी मछलियों को भी नहीं मारेंगे। तीसरी लाइन में बता रहे हैं, एंड द मैन, और वे आदमी गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, और समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करने वाले जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक माने देखभाल कर सकेंगे। यहाँ लुक एट में होता है देख रेख करना, देखभाल करना। वुड लुक एट, ये देख रेख कर सकेंगे, हिज हर्ट हैंड्स, अपने चोटिल हाथों का। हर्ट मीन्स यहाँ होता है चोट। कह रहे हैं नमक इकट्ठा करने वाले जो मजदूर हैं, वे नमक इकट्ठा करते करते उनका हाथ चोटिल हो जाता है, चोट लग जाता है। अगर स्थिर रहेंगे, सब शांत रहेंगे, तो ये भी अपने हाथों का क्या करेंगे, देखभाल कर सकेंगे। अगली पैराग्राफ देखिए, अगली पैराग्राफ में बताया जा रहा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ये जो देश, पृथ्वी पर जितने देश हैं, जितनी कंट्रीज हैं, एक दूसरे के जो है विरुद्ध हैं, एक दूसरे से इनमिटी रखते हैं, होस्टाइल, शत्रुता, और ये मौका पड़ने पर युद्ध की तैयारी कर लेते हैं, बमबारी करते हैं। तो वही चीजें बता रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स है, वे लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की जो क्या कर रहे हैं, ये युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। वार्स विद गैस, ये गैस की युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, आग से युद्ध करते हैं। गैस यानी देखिए कुछ रासायनिक गैसों का प्रयोग करके युद्ध क्या होता है, किया जाता है, जिससे कि भारी भरकम संख्या में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान होता है। विथ फायर यानी बमबाजी यहाँ कर सकते हैं, बम फेंकने पर आग जो निकलती है। आगे बता रहे हैं, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर्स, विक्टोरी यानी अगर हम दो देश लड़ेंगे, विक्टोरी हम जीत जाएंगे, अगर विजय प्राप्त करेंगे, विथ नो सर्वाइवर्स, कोई जीवित नहीं रहेगा। अगर दो देशों में युद्ध होगा, एक देश दूसरे पर बम फेंकेगा, दूसरे पे गैस, रासायनिक गैस का प्रयोग करके बम्बों का प्रयोग करेंगे, तो वहां कोई जीवित नहीं रहेगा। विक्टोरी माने जीत जाने पर भी, जीत की खुशी मनाने के लिए कोई थोड़ी ना रह जाएगा, दोनों तरफ के लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगली लाइन में है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ है, और ऐसा होने पर हम शांति का प्रतीक माने जाने वाले साफ, क्लीन क्लॉथ यहाँ माने सफेद पोशाक पहनेंगे। जैसे आप देखे होंगे किसी की मृत्यु पर शोकाकुल परिवार या शोकाकुल जो लोग होते हैं वह सफेद पोशाक पहनते हैं। तो वही करें, वी वुड पुट ऑन, हम पहन लेंगे, पुट ऑन माने पहनना, हम क्या करेंगे, पहनेंगे क्लीन क्लॉथ से, और हम इस प्रकार से जब चारों तरफ लोग मृत्यु का शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमें जो है यहाँ विलाप करने के शोकाकुल का कपड़ा पहनना पड़ेगा। एंड वॉक अबाउट विथ दियर, और हमें यहाँ टहलना पड़ेगा उनके साथ निराश होकर। ब्रदर्स इन सैड, ब्रदर्स और उन भाइयों के साथ रहना होगा, टहलना होगा। इन द सैड जो छाव में रहते हैं, डूइंग नथिंग और कुछ करते नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य कवि का कि ये जो देश एक दूसरे से युद्ध करते हैं, युद्ध करना हमें बंद कर देना चाहिए। न तो रासायनिक गैस के प्रयोग करके बम का इस्तेमाल करना चाहिए, न तो आग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा करके हम किसी देश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित है दोनों देशों के कुछ ना कुछ नागरिक क्या होते हैं, मारे जाते हैं, और ऐसे जीत से कोई लाभ होने वाला
नहीं है। और मृत्यु पर हमें क्लीन क्लॉथ्स यानी शोक मनाने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, और ऐसे अवस्था में हमें छांव में बैठ के टहलना होगा और कुछ नहीं करना होगा। अगली पैराग्राफ देखिए। सुनिए, वाट आई वांट, यहाँ कभी अब अपनी बातें बता रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं आप सबसे विनती करना निवेदन कर रहा हूं शांत रहने का, उसका मतलब सुनिए। वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं यानी जो मेरी इच्छा है, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इसमें भ्रमित होने की, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसका मतलब नहीं है कि पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाइए। कभी कह रहे हैं मैं जो आपको कह रहा हूं शांत रहिए एक क्षण के लिए, इसका मतलब नहीं आप आलसी बनिए, सिर्फ आप अपने मानसिक तनाव में, यानी जो आप इतना सोचते हैं कुछ करने का, हमेशा तनाव में रहते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जीव जंतु प्रकृति या दूसरे देश को, ऐसी सोच को आप बंद करिए। ये कह रहे हैं इन एक्टिविटी मीन्स यानी पूर्ण रूप से लेजीनेस, यानी नहीं कह रहे हैं कि आप निष्क्रिय रहिए। फिर से लाइन सुनिए। वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, आपको मेरी बात से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से क्या रहिए, निष्क्रिय हो जाइए। अगला, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज, ये जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, ये जीवन जो है मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं ये जीवन है क्या। ये अनमोल रतन है, ये जीवन न तो जीवन देना और न तो यानी मृत्यु को अपने बस में करना, ये किसी के जो है मानव के बस की बातें नहीं है। ये अनमोल रतन है, ये कैसे आता है कैसे होता है ये सब किसी को अभी तक रहस्य पता नहीं है, इसलिए मैं जीवन की बातें कर रहा हूं, इसे बचाने की मैं बात कर रहा हूं। आप लोग शांति बनाइए और पृथ्वी पर शांत रहते हुए आप जीवन यापन कीजिए। अगली लाइन में, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक, मेरा कोई संबंध नहीं है विथ डेथ, मृत्यु से, यानी मेरा कोई संबंध मृत्यु से नहीं है। अर्थात कभी कहते हैं हम लोगों का यह कोई कर्तव्य नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं दिया कि हम किसी के जीवन को क्या करें, छीन लें, अर्थात हम मृत्यु देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगली लाइन में, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने एकाग्र दिमाग नहीं रखेंगे, यदि हमारा मानसिक अवस्था शांत नहीं होगा, सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एक अपना लक्ष्य नहीं रखेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, और हम अपना जीवन हमेशा क्या रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक समय आएगा कि हम कुछ ना करने के बारे में सोचेंगे, सोच सकेंगे, हो सकता है उड़ सकते थे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी ऐसी शांति का माहौल बनेगा अगर हम एक समय के लिए अपने जीवन को हमेशा गतिशील रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो ऐसा एक समय आएगा शायद कि हम शांति का माहौल बना सकेंगे और कुछ ना करने के विषय में सोच पाएंगे। आगे सुनिए। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, इससे जो है दुख क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। माइट हो सकेगा, इंटरप्टेड माने व्यवधानित हो, गायब हो, दिस सैडनेस, और इससे होगा अगर हम शांत होंगे मन में शांति बनाने का और हम अपनी मानवता में शांति का माहौल बनाएंगे, इससे हमारी जो उदासी है, जो दुख है, क्या हो जाएगी, छट जाएगी, गायब हो जाएगी। आगे है, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग, हम इसे कभी नहीं समझ पाएंगे, आवर सेल्फ स्वयं, और इस बात को कभी हम अपने आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारा दुख कैसे गायब हो गया। सिर्फ हमें ध्यान लगाना है, जैसे आप लोग ध्यान देते होंगे कि महात्मा लोग जो है ध्यान लगाते हैं, शांत एकदम बैठते हैं, तो उसी माहौल में कह रहे हैं कि कभी कि एक क्षण के लिए सभी पृथ्वी पर रहने वाले लोग शांत हो जाएं और 12 तक की मैं गिनती गिनूंगा, तब उसके बाद मैं जाने का प्रयास करूंगा। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि यह जीवन क्या है, और आपके अंदर की सैडनेस, ये जो दुख है, इंटरप्टेड माने जो है गायब हो जाएगी, इंटरप्टेड मींस व्यवधानित होना, दुख भी क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और आप इसे जो है शायद नहीं समझ पाएंगे कि हमारा इतना बड़ा दुख है मात्र शांत होने से, एकाग्र होने से कैसे गायब हो गया। आगे सुनिए।
एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सिल्वेज विथ डेथ, और जो हम अपने आप को मौत से डराते रहते हैं। थ्रेटनिंग मींस होता है धमकाते रहते हैं, आवर सिल्वेज विथ डेथ, और जो हमेशा मृत्यु से हम डरते रहते हैं कि हर समय युद्ध का माहौल अगर देश में बना हुआ है, या जीव जंतुओं को हम मार रहे हैं, जिन जंतु हमें खा रहे हैं, इससे हम क्या होते हैं, हमेशा हमारे अंतर मृत्यु की भय बना रहती है, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगली पैराग्राफ देखिए, पोएम का लास्ट पैराग्राफ है, सुनिए। परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह पृथ्वी हमको बता सकती है। एक बार आप ध्यान सोचिए तो प्रकृति आपको सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, आप एक बार सुनिए, समझिए कि जब पृथ्वी पर लगता है सब कुछ मृत्यु पड़ा है, सब कुछ बेजान है, निर्जीव है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, और यह पृथ्वी बाद में से क्या करती है, सजीव साबित कर देती है। जैसे जैसे कि आप कोई बीज देखिए, जैसे पड़ा हुआ है बीज, सूखा है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें से जो होते हैं पौधे अंकुरित होते हैं, है ना, और ऐसे लगता है कि यह बीज जो सूखा पड़ा हुआ था धरती पर, उसमें जीव आ गया है। आप एक बार सीखने का प्रयास कीजिए, पृथ्वी हमें सिखाएगी कि मृत चीजों को भी क्या करती है, जीवित साबित कर देती है। आगे है, नो नाउ नहीं अब, नाउ सब नाउ, अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा। कभी कह रहे हैं मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप लोग शांति बनाए रखेंगे, शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। यानी ये जो दुख है यहाँ का, कभी का कहने का तात्पर्य है, अगर आप लोग एक शांति का माहौल बनाएंगे कुछ क्षण के लिए, जैसे मान लो 12 तक की गिनती गिनी है, कुछ तो समय लगेगा 12 तक गिनने में, उस सेकंड उस समय में आपको लगेगा आपका तनाव, आपकी चिंता क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यहाँ कभी कहने का यू कीप क्वाइट, आप शांत रहेंगे, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, अर्थात दुख आपका, आपकी उदासी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये कवि के जो है बताने का आशय था कि शांत रहने से हमारे जीवन के दुख और आने वाले भविष्य के संकट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। न तो हमें जीव जंतु को नुकसान पहुंचाना चाहिए, न तो एक दूसरे से देश से हमें युद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी वर्ड मीनिंग देख ले रहे हैं हम। वर्ड्स मीनिंग आप देखिए, यहां दिया गया है, चलिए आइए, आपको पहली मीनिंग दिखा रहे हैं हम। देखिए, काउंट, काउंट मीन्स होता है से नंबर्स यानी गिनना। काउंट मीन्स क्या हो जाएगा, से नंबर्स यानी क्या करना, गिनना, गणना करना। अगला है स्टील क्वाइट, स्टील मीन्स इसकी इंग्लिश में क्वाइट और मोशनलेस, शांत रहना, स्थिर रहना, कोई गति न करना। अगली आपकी है फेस, फेस मीन्स यहाँ इंग्लिश मीनिंग है कैनवास, कैनवास मीन्स अर्थात धरातल, सतह। फेस मीन्स यहाँ चेहरा ने हमने आपको पहले बताया पृथ्वी की सतह, तल। एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स होगा अनयूजुअल, अर्थात इसका अनोखा, आकर्षक। अगली मीनिंग आपकी है रस, आर यू, रस मीन्स हडल, रस मीन्स क्या होगा, हडल, अर्थात इसका होगा हेस्ट, भीड़ भाड़, भाग दौड़। अगली मीनिंग है सडन, एट वंस, इसकी इंग्लिश मीनिंग है एट वंस मीन्स होगा आकस्मिक, अचानक। अगला आप देखिए, अगला मीनिंग हो जाएगा आपका सडन हुआ स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मीन्स होगा अनयूजुअल, सरप्राइजिंग यानी अनोखा, विचित्र। अगला फिशर में, नहीं तो सब जा रहे हैं, पीपल हु कैच फिश, मछुआरे। ओके, अगली आपकी मीनिंग बता दी जा रही है हार्म, हार्म मीन्स होता है हर्ट, हर्ट मीन्स यानी नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। अगला आप देखिए
हार्म हुआ, वेल्स, आपको बताया वेल मीन से होती है जलीय मछली, वेल। द बिगेस्ट फिशेस वेल, वेल मछली जो सबसे बड़ी जीव होती है धरती की। अगला है गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग, इसकी इंग्लिश कलेक्टिंग है, हिंदी एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अगला हार्ट, इंजर्ड, इंग्लिश मीनिंग है इसका तो घायल या चोटिल। आगे सुनिए आप। अगला आपका बना है विक्टोरी मीन्स है ट्रिम्फ है, और ट्रिम्फ मीन्स उसका विजय या जीत। अगला है सर्वाइवर, सर्वाइवर दोज हु आर अलीव, दोज हु आर लेफ्ट अलीव, जो जीवित बचते हैं। अगला है इन द शेड, अंडर, अंडर यानी ओट, छाव में, शेड मीन्स छप्पर, इन द शेड, शेड नाइन, शेड यानी अंडर, नीचे। अगली है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज यानी मिसअंडरस्टूड, गलत समझना, क्या करना, गलत समझना। अगला आपको बता दिया जा रहा है, यहां देखिए, कंफ्यूज हुआ, कंफ्यूज आपको बताया गया, मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत समझना। आगे है इन एक्टिविटी, आइडलनेस, आइडलनेस निष्क्रिय, आलसी जिसे कहते हैं। अगला है ट्रक विथ माने एसोसिएट विथ, लेन देन यानी संबंध, है ना, ट्रक विथ मीन से यहाँ संबंध होगा। ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता वास्ट, इसकी हिंदी मीनिंग है विशाल, बहुत बड़ा। अगला है इंटरप्ट, कह रहे हैं इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स होता है हाइंडर, हिंड में रुकावट या बाधा। अगला आपका बता दिया जा रहा है, देखिए, और थ्रीटनिंग मीन्स होता है काजिंग ए थ्रीट, यानी हिंदी में धमकी देना, थ्रीट माने धमकी देना, थ्रीटनिंग काजिंग थ्रीट। लेटर, इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट कम्स आफ्टर, यानी बाद में, लेटर मीन बाद में। अगला अलीव, अलीव मीन्स होता है इंग्लिश लिविंग यानी जीवित। ये रहे आपके इस लेसन के जो कीपिंग क्वाइट पोएम नंबर 3 का वर्ड मीनिंग भी। आप इन्हें सब लर्न करिए, हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।